एक बार अपना परिचय दें फिर से। अंशुल प्रसाद द्विवेदी, अंशुल प्रसाद द्विवेदी जी, कहाँ से बोल रहे पत्रकार, हैं? देव तालाब से। कहाँ से? देव तालाब, रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, देव तालाब, रीवा, मध्य प्रदेश। बहुत जी सुंदर, जी। बहुत सुंदर। जी जी। और किस पत्रकार से, किस पेपर से जुड़े हैं, किस चैनल से जुड़े हुए हैं? हम कुंडलेश्वर टाइम्स से जुड़े हैं, हाँ हाँ। पत्रकार विकास परिषद से हैं। अच्छा, ओके। जी जी। ओके। ओके। तो आपको अपराध मुक्त भारत के बारे में किसने बताया? ये हमें फेसबुक में देखे थे सर। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। आपको अब तक कितना समझ में आया है क्राइम फ्री भारत? क्राइम फ्री तो है भारत सर, बहुत है। नहीं नहीं, क्राइम फ्री तो बिल्कुल नहीं है भारत। नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सर। नहीं, आपको क्या जो, है कि सबका साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। यदि शासन का साथ, प्रशासन का साथ और जनता का साथ। नहीं, एक बार फिर से अपना नाम बताएं आप। अंशुल प्रसाद द्विवेदी। तो अंशुल प्रसाद द्विवेदी जी, जी जी। हम सब लोग बड़े भ्रम में हैं और इस देशवासियों के साथ इन राजनेताओं ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जी जी। तो साथ की जरूरत नहीं है, अभी बदलाव की जरूरत है। देखिए, मैं जी आपको जी। बताऊं, जी 75 साल पहले इन दुष्ट जी। राजनेताओं ने, जबकि अंग्रेज बेहद डरे हुए थे, जी जब जो है 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे बगावत हो चुकी थी, जी। जी पोस्टल डिपार्टमेंट ने अंग्रेजों के आदेश मानना बंद कर दिया था, जी। रेलवे ने स्ट्राइक पे जाने के लिए कह दिया था, चारों जी तरफ बगावती तेवर थे, क्योंकि आजाद हिंद फौज का लाल किले में ट्रायल चल रहा था। जी। जी इनके जो कमांडर इन चीफ थे क्लॉड आचनलेक, उन्होंने 10-12 पत्र लिखे उस समय के लॉर्ड बॉबिल जो वाइसरॉय थे, और जी। उन्होंने कहा कि बहुत बगावती तेवर हैं, बहुत ही भयानक हालात हैं, आप जो जी है ये लाल किले में जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है उसे तत्काल ड्रॉप करिए। जी। अंग्रेज जो अपने बाप को माफ नहीं करते थे, उन्होंने उस ट्रायल को माफ कर दिया और ट्रायल को ड्रॉप कर दिया। जी। जी। इतने डरे, और इसी क्लाउड ऑचन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि यदि भारत से चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को बचा के ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे, और जी। उस एग्जिट प्लान को लॉर्ड बॉबिल जो वाइसरॉय था उसने उसे अनुमोदित किया। इससे जी। क्या विदित होता है कि अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे। जी। जी। उस समय हमारे सो कॉल्ड महान नेताओं ने जी। अपने लाभ के लिए देशवासियों के साथ षड्यंत्र करते हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, जी। और वो भी उन अंग्रेजों की शर्तों पर जी। दुष्टापूर्वक इस देश का विभाजन किया। जी। विभाजन करते समय 1940 का डायरेक्ट एक्शन डे का बहुत ही घटिया अनुभव होने के बावजूद भी ना तो हमने कोई उस बात को योजना बनाई, ना कोई डिप्लॉयमेंट किया, और लोगों जी। को जी। मरने पे छोड़ दिया। जी। जी। आजादी मिली और जी। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो अंशुल द्विवेदी जी, मैं आपसे पूछता हूं, जी। क्या आप अपने देशवासियों पे गुलामों के वो नियम जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, वही जी। घटिया नियम क्या थोपते आप? नहीं 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 नहीं, नहीं थोपते ना? बिल्कुल नहीं सर। तो जब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त 2022 को कहा कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो मुझे लगा था कि भारत को जो है गुलामों के नियम कानून और घटिया व्यवस्था जो कि लाटसाबी है, जो कि जी। असंवेदनशील है, जहां थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जी। जी। राजनेताओं के दबाव में 90% जो है ना फर्जी जो है पैसे लेके फर्जी जो है एफआईआर दर्ज होती हैं, और निर्दोष लोगों को दो फर्जी बयान काट कर जेल भेज दिया जाता है। जी। जी। और ये फर्जी भी केसेस जो है ना स्वार्थ के लिए लगाए जाते हैं, दबाव बनाने के लिए लगाए जाते हैं, भूमि पे कब्जा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये पूरी जी। दुष्टापूर्ण कार्रवाई कौन कर रहा है? जी। तो ये सब व्यवस्था जो कह रहे सबका साथ, ये सब सबका साथ नहीं है, अब बदलाव का साथ होना चाहिए, बिल्कुल महापरिवर्तन का बिल्कुल। साथ होना चाहिए। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ जमीन पे उतरेगा, जी। 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। जी। देश जी। से जो है ना गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो जी। जी। प्रशासनिक व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाया जाएगा। जी। यदि जी। व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग यदि समय पर निर्णय नहीं लेते हैं या गलत निर्णय लेते हैं, तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा, जी। जी। जो उनको अपनी जेब से देना होगा, जो कि लाखों में होगा। उनकी जी। जी। औकात नहीं कि वो गलत निर्णय ले लें। ऐसी जी व्यवस्था सर। क्यों नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए सर। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे अंधभक्त हैं, मैं पूछता हूं पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अंग्रेजों ने, जो कांग्रेसियों ने ढेर सारे संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत कानून बनाए थे, उनमें से एक को भी रिपील किया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्यों हो नहीं गया, किया? राजनीतिक दबाव के कारण नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। इनकी जो है ना हर चीज चलती है, लोकसभा में मेजोरिटी, राज्यसभा किस 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 दबाव की जरूरत है? क्यों जरूरत है? हाँ, सांसद में ये तो पास करवा और जो सकते हैं, संविधान इनके ने हाथ कहा, में है। जो एक मिनट, जो संविधान ने कहा उसका पालन करो ना। जी संविधान ने कहा कि रिजर्वेशन जो है ना 10 साल के लिए रहेगा। आप हाँ, तो रिजर्वेशन की बजाय सामर्थ्य पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? 75 साल बढ़ा दिए रिजर्वेशन को। मैं कह रहा हूं ये, यदि संविधान के बनाने वालों को 75 साल बढ़ाना होता तो लिख देते ना कि 100 साल तक रहेगा। हाँ जी सर। उनको तो 10 साल में था और वे अपेक्षा करते थे कि 10 लोग 10 सालों में इतनी प्रगति कर देंगे कि किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। हाँ सही है सर। और इन दुष्टों ने जो है ना उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ये बताइए, हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि नोबडी वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। तो इन दुष्टों ने जो है मंडल कमीशन कैसे बनाया? कैसे बनाया मंडल कमीशन? अपने हाँ, राजनीतिक लाभ के लिए। राजनीतिक लाभ के लिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि इन दुष्टों ने अपने लाभ के लिए जाति और धर्म में बांट दिया और ये साले ठेकेदार बन गए। जी जी। ये जो दुष्ट जो है 23 जून को, अभी कुछ दिन पहले पटना में जो इकट्ठे हुए थे, इन दुष्टों को किसने लाइसेंस दे दिया है कि आप हमारे वोटों के ठेकेदार हैं? इन्होंने ही दिया। ये नौमी फेल लोग जो खुद दुष्चरित्र हैं, घटिया हैं, दल बदलू हैं, जो जिनके में जो है ना तो सोच है ना चिंतन है, देश को कहां ले जाना है ये दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये साले घटिया लोग जो है साथ में मिलजुल के जो है ना हमारे वोटों की ठेकेदारी कैसे कर रहे हैं? जी सर। बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सर। तो ये सबका साथ सबका विकास बात छोड़िए, इन दुष्ट राजनेताओं को, यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें तो इस राक्षस की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है। राजनेता। जब तक हम इस तोते को पराजित नहीं करेंगे, राक्षसी व्यवस्था नहीं बदल सकती है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हमसे जुड़ जाओ, 21 विधाओं के साथ लोगों को जोड़ो। हम जो है इन राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। जी सर। तो आपने हमारे वीडियो, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? अभी नहीं किया है सर। तो आप तत्काल सब्सक्राइब करिए। अंशुल द्विवेदी जी, उसमें 3700 से अधिक वीडियो है जो बता रहे हैं कि इस देश को कैसे बदल दिया जाएगा। जी जी। ये देश को बदलने के मॉडल रेडी हैं और इन राजनेताओं को मतदान के पहले हराने का मॉडल भी जो है ना रेडी है। फिर आप हमसे ये पूछना चाहेंगे जीतेगा कौन? जी सर। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं, ये सभी पराजित हो जाएंगे और ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। तो जीतेगा कौन, ये बात पूछना चाहेंगे कि नहीं पूछना चाहेंगे? हाँ, पूछना चाहेंगे सर, कौन जीतेगा? जीतेंगे आप, अंशुल द्विवेदी। अंशुल द्विवेदी यहाँ कौन है? अंशुल द्विवेदी वो व्यक्ति है जो जगह जगह पे जाके संगोष्ठियां करेगा, 21 विधाओं में लोगों को जोड़ेगा, किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक, पंच, सरपंच, इवन राजनीतिक पार्टियों के राजनेता, स्लम एरिया में रहने वाले गरीब नारायण, सभी लोगों को जोड़ते हुए जो है एक ऐसी व्यवस्था जमीन पर उतरेगी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। तो यदि अंशुल द्विवेदी जी 230 लोगों से की मेरिट लिस्ट में आ गए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का, तो अंशुल द्विवेदी को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। लेकिन अंशुल द्विवेदी चंद्रगुप्त कब कहलाएंगे? जब वो ऊपर के 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, संगोष्ठियां करके, अनुष्ठान करके, जगह जगह जाके, तब जो है अंशुल द्विवेदी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कौन लेके जाएगा? मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? प्रतिनिधि क्राइम फ्री भारत मिशन का। तो वो जो है एक फ्रेम किया हुआ एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट दे देगा। जी। आज आपको विधायक का टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। राइट। अब आपको इसमें कहीं भी वोट नहीं मांगना है। तो 200 लोग तो जो है ना यहाँ जाएंगे, पैर छुएंगे और करेंगे और जो ड्रामा नाटक करेंगे,
लेकिन अंशुल द्विवेदी जी ना किसी के पास जाएंगे ना किसी से वोट मांगेंगे, राइट। जी अंशुल द्विवेदी जी क्या कहेंगे, जगह जगह जाएंगे, क्राइम फ्री भारत चाहिए 5 सर्टेनिटी के साथ, 21 लक्षों के साथ। अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, हाँ बदलना चाहते हो तो जुड़ जाइए, राइट। अब राइट सर। यदि आप जुड़ रहे हैं तो सदस्य की शपथ क्या कह रही है, तीसरा भाग कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त बनेगा, जो भी चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, हम छत पे जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे अंशुल द्विवेदी मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जब जो है 80% मतदाता छत पे चढ़ के ये शंखनाद कर रहे होंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये आप कर क्या रहे हो? सही है सर। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा सर। पूछेगा। जब आप बताया जाएगा कि जो है हमारे चंद्रगुप्त अंशुल द्विवेदी हैं और ये अपराध मुक्त भारत मिलेगा 5 सर्टेनिटी के साथ, 21 लक्षों के साथ ये देश बदल जाएगा, यहाँ कोई गरीब नहीं होगा, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ किसी को जो है ना कर्ज नहीं लेना होगा और समृद्धशाली देश होगा, यहाँ कोई स्लम एरिया नहीं होगा, सब लोग डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे और वो डिजाइनर हाउस के लिए उसे कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जी ऐसा भारत चाहते हो? चाहते हैं तो वो कहेगा कि हाँ चाहता हूं, तो वो भी छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा सर। तो जब 90-95% छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि अंशुल द्विवेदी मेरा चंद्रगुप्त है और मैं उसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो ये दुष्ट राजनेता अपनी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर। तो फिर आपके जेब से कुछ पैसा खर्च हुए क्या? कुछ नहीं हुए सर। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप का लिंक भेज रहा हूं, उससे जुड़ जाइए, राइट। जी सर। जी सर। उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप जो है डाउनलोड करिए। जी जी। उसकी फोटो वाली जगह पे प्लस साइन है, उसको प्लस साइन दबा के अपना सुंदर सा फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, पत्रकार लिखिए और साथ में जो है अपने बारे में जो भी अभी तक आप काम कर पाए हैं वो सब विस्तार से लिखिए। और अपना पोस्टल पिन कोड डाल के जब आप उसे सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो ऐप के सबसे नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में आपका सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड है और उसमें 4 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, शेयर ऑन मीडिया और डाउनलोड लिंक। यदि आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड सेव होकर आपकी फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके, जिसे आप प्रिंट करके लेमिनेट करके रख सकते हैं, ठीक है। जो शेयर ऑन व्हाट्सएप है तो उसको क्लिक करिए, एक बार में, जैसे व्हाट्सएप का रूल है 5 ग्रुप 5 लोगों को भेज सकते हैं, तो जब तक सभी ग्रुप्स आपके एडजस्ट ना हो जाएं, सभी लोग एडजस्ट ना हो जाए, तब तक भेजते रहिए, चाहे इस प्रक्रिया में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, ठीक है। फिर जो है शेयर ऑन मीडिया में, जितने भी मीडिया में, जैसे आपने फेसबुक में अभी देखा है, तो फेसबुक हो चाहे लिंक्डइन हो चाहे जो है ट्विटर हो, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं उस पर सब पे जो है ना उसको शेयर कर लीजिए, राइट। राइट सर। जो लोग जो है, अच्छा, जो लोग आपको इस लिंक से जुड़ेंगे, एक व्यक्ति को जोड़ने पर आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे अपने आप। 3 को जोड़ने पर आप टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और चंद्रगुप्त कैसे बनेंगे? अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। अब मध्य प्रदेश की स्थिति में कितने चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में कितने लोग होंगे? विधायकों की संख्या के बराबर, जो कि 230 है। 230। तो 230 लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे। वो कौन लोग होंगे? जो संगोष्ठियां करके जगह जगह जाके 21 विधाओं में लोगों को पद बांट के और उनको जोड़ के जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे जो है महारथियों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और जैसा हमने समझाया है कि उसको जाके जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, टिकट भी मिल जाएगा, और वो किसी के सामने जाके वोट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ यही कह रहा है कि परिवर्तित भारत चाहिए तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। और क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य का संकल्प क्या कह रहा है, शपथ क्या कह रही है कि मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और जो भी हमारा चंद्रगुप्त होगा, तो जिस दिन से नोटिफाई किया जाएगा उस दिन से मतदान तक हर दिन हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि अंशुल द्विवेदी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए, पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हुए? 1 पैसे नहीं सर। और आपके जो है ना टिकट आपको आपके घर पे पहुंच गया, क्या आपके लिए उसको भाग दौड़ करना पड़ेगी, पैसे देना पड़े क्या? नहीं देना पड़े। आपने क्या अपना प्रचार किया?
नहीं किया सर। नहीं किया। क्या आप कहीं पे टीवी पे अखबार में या आपने कोई पोस्टर लगाया क्या? नहीं लगाया सर। नहीं लगाया। इसके बावजूद भी ये जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये सब हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे सर। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे। आपको जो है नियम, कानून और व्यवस्था को बदलने के लिए जो ऑलरेडी मॉडल डेवलप किए हैं, उनको आप आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे? उतार पाएंगे सर। जो ये राजनेताओं ने जो है 75 साल तक आपके ऊपर दुष्टापूर्वक गुलामों के नियम कानून है, उनसे मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी सर। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी और व्यवस्था के ओहदों पर बैठे हुए लोग यदि विलंब से या गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें आपको क्षतिपूर्ति देना होगी। इससे सभी लोग जो है उचित निर्णय ही लेंगे। उचित निर्णय लेंगे सर। क्या वो किसी राजनेता के चरण सेवक बनेंगे? नहीं बनेंगे सर। कंडक्ट रूल बदल जाएगा और जो है कोई बॉस या कोई राजनेता किसी की एसीआर नहीं लिखेगा, उसका काम उसकी एसीआर लिखेगा और वो रियल टाइम बेसिस पे एक्सट्रैक्ट बना के वो परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नंबर डिसाइड करेगा आपकी पदोन्नति और आपकी पदस्थापना। तो आज जो पदस्थापना का उद्योग चल रहा है जिसमें ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप बताइए, जब आपकी कोई एसीआर नहीं लिखेगा, जब आपकी पोस्टिंग आप खुद कर पाएंगे तो आप किसी के दबाव में होंगे? नहीं होंगे सर। आपकी काम ही जब आपकी एसीआर लिख रही है तो पूरी एनर्जी आपकी अपने काम में जाएगी कि नहीं जाएगी? काम में जाएगी सर। आपकी जो सैलरी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और आपको हर काम के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा और जैसे ही वर्तमान सैलरी के ऊपर पहुंच के आपका जो है ना वो बढ़ना शुरू होगा तो आपकी सैलरी 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये जब आपकी पुलिस को 5-5 गुना ज्यादा सैलरी होगी तो वो कोई भ्रष्टाचार और वो कर पाएंगे? नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी से इनको मुक्त कर दिया जाएगा और पेपर करेंसी मुक्त हो गया तो ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ना जो है टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना विदेशों से पैसा आएगा। ये सब जो है खत्म हो जाएगा और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं सब बंद हो जाएंगी। तो आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। अच्छा, तो आप इसमें अपनी क्या भूमिका निभाना चाहते हैं? हमारी पूर्ण भूमिका है सर। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है कई सुविधाएं हैं और पत्रकार भी एक विधा है। तो क्या आप जिला लेवल पे, डिवीजन लेवल पे या राज्य लेवल पे कोई जिम्मेवारी पत्रकार संगठन को खड़ा करने के लिए लेना चाहते हैं? जी सर, पत्रकार संगठन को। तो पत्रकार संगठन में आप जिले लेवल पे उपाध्यक्ष बनना चाहेंगे? जी सर। तो आप इस बारे में व्हाट्सएप पे अपनी सहमति की मेरी चर्चा हुई और मुझे ये पद ऑफर किया गया, मैं अपनी सहमति देता हूं इस पद के लिए, राइट? दूसरा जो है अपना अच्छा सा फोटो भेजिए। तीसरा जो है क्राइम फ्री भारत के ऐप के साथ जुड़ने के बाद जो उसमें आइडेंटिटी कार्ड है उसकी कॉपी भेजिए। अपना आधार कार्ड भेजिए, जो आपका पोलिंग बूथ है जहां पे आपको वोट देना होता है वो पोलिंग बूथ का नंबर भेजिए और पोस्टल पिन कोड भेजिए और तो आपको जो है इमीडिएटली पद दे दिया जाएगा। आपका जिला रीवा कहलाएगा? रीवा जिला। तो रीवा के आप जो है पत्रकार विंग के हम आपको जिला का जो है ना उपाध्यक्ष घोषित करते हैं, ठीक है ना? इसमें 2 महीने का प्रोबेशन आपको मिलेगा। कितने महीने का? 2 महीने का। और उस समय आपके काम के आधार पर जो परीक्षाधीन वर्ड है वो हट जाएगा। जी सर। क्या हट जाएगा? परीक्षाधीन पद हट जाएगा, राइट? और फिर आप रेगुलर हो जाएंगे और किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। तो जो उपाध्यक्ष सबसे अच्छा काम करेंगे उन्हें अध्यक्ष के पद पे प्रमोट कर दिया जाएगा। जी जी, ठीक है ना? अब आपका ये काम रहेगा कि आप लोगों के नाम लिखिए जिनमें ऊर्जा है, जो बदलाव चाहते हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं, उनसे बात करिए और जैसा मैंने आपसे बात की और उनसे जो है कहिए कि यदि वो किस पद के लिए उनकी अनुशंसा कर रहे हैं आप वो लिखते हुए वो खुद जो है ना इसी तरीके से कि ये पद के मेरी अंशुल द्विवेदी जी से बात हुई और ये पद हमें जो है ना हम इस लेवल के जो है बनना चाहते हैं। और लेवल भी हम आपको बता दें, राज्य लेवल, डिवीजन लेवल, जिला लेवल, पार्लियामेंट क्षेत्र लेवल मतलब सांसद क्षेत्र लेवल, विधायक क्षेत्र लेवल, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल, शहर लेवल, गांव लेवल और पोलिंग बूथ लेवल, इतने लेवल हैं। और हर लेवल पे एक प्रेसिडेंट है, 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं,
10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है। तो लग जाइए लोगों को जोड़ने में, और फिर इन लोगों को जगह जगह जोड़ के जो 21 विधाएं हैं उनको आप पढ़िए, और आप जो है व्हाट्सएप पे जब ये सब चीज भेजेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है 21 लक्ष्य कौन से हैं, कैसे देश बदलेगा, 21 बाह्य विधाएं क्या हैं, उससे कैसे बदलेगा, सदस्य की शपथ क्या है, चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, चंद्रगुप्त और शपथ में, चंद्रगुप्त में और सदस्य में क्या फर्क है, ये सब चीज वैसे तो आपको कुछ कुछ समझ में आ गई होगी, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में भी समझाया गया है। जी जी ठीक है ना। ठीक है सर। तो अंशुल जी, यदि आप सहमत हैं तो व्हाट्सएप से जानकारी भेजिए, हम आपको जो है आज ही वो पद दे देंगे। जी ठीक है, और फिर लग जाइए कल से, समय कम है, देश बदलना है, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता एक भी जो है ना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और देखिए 23 जून को पटना में इकट्ठे हुए हैं, किसने इनको हक दे दिया है कि हमारे वोटों के ठेकेदार हैं? ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हम सब जो है ना वोटर्स इनके पीछे लाइन लगा के जहां ये जाएंगे दुष्ट वहां चले जाएंगे? हम क्यों चले जाएंगे? इन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया सर। तो अनपढ़, गवार, मक्कार, बदमाश, चरित्रहीन, दुष्ट और अपराधी भी हैं। जी सर। ये तो जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की मोटी खाल है। नहीं तो पिछले 8 साल में 3 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में, जो पीआईएल लगी थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, तो हमारे भाग्य विधाता और कानून के निर्माता ये राजनेता ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली और दल बदलू और अपराधी क्यों? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पीआईएल करता है उससे सहमति जाहिर की, और उसने कहा कि हम भी जो है पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले ये व्यवस्था की जाए। बट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल से तो माननीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना इस बात का जवाब देंगे। और कितनी दुष्टता की गई है आप ये देखिए। 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है, जो एमपीज के अपने एफिडेविट हैं उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और उनमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। जी सर। जिसमें जो है ना बृजभूषण जैसे घटिया लोग भी सम्मिलित हैं। जी सर। और इसके बाद जो आप जिस प्रदेश जो है आपके बगल वाला प्रदेश है, रीवा के बगल वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, पिछले साल जब उसमें चुनाव हुआ तो 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। तो मेजॉरिटी अपराधी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी यही कर सकते थे, क्यों नहीं उन्होंने बात मानी सुप्रीम कोर्ट की? और अभी देखो 10 मई 2023 में जो कर्नाटका में चुनाव हुआ का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें 55% अपराधी हैं। यदि इन दुष्टों का बस चलेगा तो मध्य प्रदेश के चुनाव में ये 60-65% तक पहुंच जाएगा, और 2024 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो 70-75% हो जाएगा। क्या ये राजनेता अपनी दुष्टता से बाज आएंगे? नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे। तो अब इनके पराजित होने का समय आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है सर। जो मॉडल हमने बताया है उससे परिवर्तन बड़ी आसानी से जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं? उतर जाएगा सर। तो फिर किस बात की देर है? मत चूको चौहान। क्या लिखा था उसमें? इतने इंच और इतने अंगल, इतने बांस इतने अंगुल पे बैठा है सुल्तान, और मत चूको चौहान। तो हमने आपको पूरा नाप तौल बता दिया है, अब आपको चूकना चाहिए क्या? नहीं चूकना चाहिए सर। अब 2 घंटे सोना कम कर दीजिए, लग जाइए अपनी पूरी संपो लगा दीजिए। चंद दिनों में जो है हम इन लोगों को हार मानने के लिए बेबस कर देंगे। है जज्बा? है जज्बा सर। तो फिर लोगों का संगठन खड़ा करिए। ठीक है सर। मैंने आपको बताया है कि इतने सारे स्तर हैं, इतने सारे पद हैं बांटने के लिए, और फिर जो है अनुष्ठान करिए, लोगों को जो ना जोड़िए, लोगों को बुलाइए आदर के साथ में, वहीं पे जो ना संकल्प लीजिए, क्राइम फ्री भारत का संकल्प लीजिए, वहीं शपथ लीजिए। जो जिस विधा के लोग हैं उनको वो विधा का जो है ना पद सौंपिए, और उनको बताइए कि वो डेट बताएं तो वो अपने घर जाके कब इसी तरीके का अनुष्ठान करेंगे। यदि हम ये अनुष्ठान की चेन बना देंगे तो बताइए कितने दिन लगेंगे इस देश को जो है ना, इस मध्य प्रदेश को जो है इन सभी राजनीतिक पार्टियों को हराने, और 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। बताइए मॉडल में दम है कि नहीं है? मॉडल में दम है सर। दम है। क्या आपके जेब का पैसा खर्च हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। क्या आप किसी के पास अर्जी पिटीशन लगा रहे हैं क्या आप?
नहीं लगा रहे हैं कोई सर। नेगेटिव काम कर रहे हैं क्या? चक्का जाम कर रहे हैं क्या? जो है कोई क्या रेल निगेटिव रोको काम कर नहीं रहे हैं? सर। कोई जुलूस निकाल रहे हैं क्या? नहीं निकाल रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? अपने छत पे चढ़ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं कि अंशुल द्विवेदी मेरा चंद्रगुप्त है, मैं उसे विजयी बनाऊंगा, और किसी की औकात नहीं है कि अंशुल द्विवेदी को हरा दे। ठीक है सर। तो अंशुल द्विवेदी को बस केवल एक ही काम करना है, संगठन बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो और 230 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ जाओ। बाकी भगवान आपका भला करेगा। और लोगों को जोड़ते जोड़ते जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि मतदान की रात को बनेगी, उस समय जो नंबर 1 पे होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जो है अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हमारा चंद्रगुप्त होगा, जिसका चेहरा आज स्पष्ट नहीं है, वो जो है ना मुख्यमंत्री बनेगा। अंशुल द्विवेदी भी हो सकते हैं वो मुख्यमंत्री। कोई भी ये हो सकता है सर, ये हाँ, ये मेहनत की बात है। नहीं नहीं, जो जो मेहनत करेगा। जो डिटर्मिनेशन के साथ उसमें ऐप में है, ट्रेंडिंग में दिख रहा है कि किसने कितने नंबर लिए हैं, किसको कितना जो है ना लोगों को जोड़ा है। लग जाइए भूत बन के। भूत बना ठीक जा है सकता सर, है कि नहीं बना जा सकता है? बनाया जा सकता है सर। तो बस मत चूको चौहान। एक निवेदन और है सर। जी बोलिए। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एडिशनल डीजीपी से रिटायरमेंट हुए हैं, हम्म। हमारे दादा भाई जी हैं कैलाश नाथ तिवारी जी। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, 86 बैच के ऑफिसर हैं, हम लोग जी, साथ साथ में रहे हैं। वो हमारे मामा जी के लड़के हैं। जी जी। अब लेकिन आईपीएस ऑफिसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जी लंबे समय तक चापलूसी करते वक्त, तो करते करते उन्हें इस बात का जो है ना बात खत्म हो गई है। उन्हें ये नहीं हाँ। लगता है कि ये व्यवस्था को वो बदल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो ईमानदार थे सर। वो आप आप थे वर्ड कर रहे हैं, हम तो उनको ईमानदार हैं कह देता हूँ। वो हमारे मामा जी के लड़के हैं और हमारे गुरु भी हैं वो। देखिए, सभी लोगों को एकत्रित होना होगा। हम तो अपने सभी आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, सभी ब्यूरोक्रेट, व्यवस्था में बैठे सभी लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जुड़ें। जी जी जो नहीं जुड़ रहा है वो इस देश के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। जी। आप ये बताइए, जो कंडक्ट रूल से हम लोग बंधे रहे हैं, वो कंडक्ट रूल हमारा क्यों होना चाहिए? सही है सर, होना जब चाहिए। तो जब बदलाव, जो हम जब मैथिली ग्रुप में सब चीज के मॉडल बना लिए हैं, तो जुड़ जाएं सभी लोग, क्या दिक्कत है? सही है सर। चलिए, तो अंशुल द्विवेदी जी, आपको जो है मैं एडवांस में बधाई देता हूं। लेकिन आपको पद तब मिलेगा जब आप व्हाट्सएप से जो जो बातें आपको कही हैं वो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे, तब आपको पद मिलेगा। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप अच्छा, आप अपने देशवासियों को, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे देशवासी क्राइम फ्री हों। क्राइम फ्री भारत से संकल्पित होके, शपथकृत होके जुड़ें, और जुड़े। इन राजनेताओं को पराजित करते हुए इस देश में जो है ना 21 लक्षों के साथ इस देश को बदल दें। ये देश जो है समृद्ध भी होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर विश्व गुरु भी बनेगा। जी जी। तो एक अच्छे और परिवर्तित भारत को चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सर। चलिए, तो अंशुल द्विवेदी जी, आपने फोन लगाया, आपने मिस कॉल दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय गुरुदेव।